अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की सैन डिएगो मस्जिद पर दहशतगर्दी फायरिंग से हमला आवर समेत 5 अफराद हलाक हो गए। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने सैन डिएगो इस्लामिक सेंटर को निशाना बनाया। मस्जिद की हिफाजत करते हुए गार्ड ने भी जान दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप का फायरिंग पर इजहार तशवीश, कहा यह खौफनाक सूरत हाल है। We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy. ईरान अमेरिका मुआहदे की जानिब मस्बत इशारा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ऐसा लगता है कि ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। अगर ऐसी डील हो कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे तो शायद हम मुतमईन हो जाएं। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अपनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हमारा है। सदर ट्रंप ने ईरान पर मुमकिना हमला भी मौखर कर दिया। कहा, कतर, यूएई और सऊदी अरब ने दरख्वास्त की थी, वो समझते हैं कि काबिल कबूल डील हो जाएगी। हम तो ईरान पर कल हमला करने वाले थे। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो अमरीकी फौज को कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ईरान को कोई रियायत नहीं दूंगा, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। सदर ट्रंप की कभी नरमी कभी गर्मी। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में गुस्से में आ गए डेमोक्रेट्स और अपने ही मीडिया पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर लिखा, ये सब हवास बाख्ता हो चुके हैं। अगर ईरान का हर फौजी हथियार फेंक कर कहे सरेंडर करता हूं, तब भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN और दीगर जाली मीडिया हेडलाइंस बनाएगा, ईरान की शानदार फतह। अमेरिका और इजरायल ईरान पर बड़े हमलों के लिए तैयार। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया कि ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। असलहा और बारूद से लदे अमरीकी तैयारे तेल अवीव पहुंच गए। सदर ट्रंप के इजरायली वजीर आजम और अपनी टीम से सलाह मशवरे। जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात अंजाम तक ना पहुंचे तो बम से बात करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान से बातचीत में ज़्यादा पेशरफ नहीं हो रही। ईरान की नई तजावीज़ नाकाफ़ी हैं। इन तजावीज़ से जंग दोबारा छिड़ने का खदशा है। तमाम तर दबाव ईरान पर है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें। ईरान के नए 14 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान को मौसूल। इस्लामाबाद में तजावीज़ वाशिंगटन भिजवा दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, जंग का खात्मा चाहते हैं, हमारे पास बहुत कम वक्त है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक बज़रिया पाकिस्तान पैगामात का तबादला जारी है। ईरान को यूरेनियम की अफसरदगी का पूरा हक हासिल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गई लारोव का कहना था कि ये कोई ऐसा मौजू नहीं जिस पर समझौता करें। मुआहदा अदम फैलाव के तहत ईरान के अफसरदगी के हक को तस्लीम किया जा चुका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान में क़याम बढ़ा दिया। ईरानी हम मनसब से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। अब्बास इराक़ी से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले, पासदाराने इनकलाब की हमलों की तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE से इजहार एकजहती करते हुए हमले की मजम्मत, फरीकैन से तहम्मुल की अपील। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की भी शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमले अमन और इस्तेहकाम को मजीद कमजोर करने की कोशिश है। अमेरिका ईरान जंग में रूस का फायदा। अमेरिका ने दुनिया भर को रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी। महकमा खजाना का 1 माह के लिए जनरल लाइसेंस देने का ऐलान। तेल की तरसील से मुतासरा ममालिक को रूसी तेल तक रसाई मुमकिन होगी। जहां से हमला हुआ अफगानिस्तान में उसी जगह को निशाना बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी से इंकारी हैं। अफगानिस्तान भारत के हाथों में खेल रहा है। कोकेन क्वीन के खिलाफ कत्ल केस में जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी। मुलजिमा की सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट जेल में पेशी। पिंकी की बात करने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी।
अहम शख्सियात का नाम लेने के लिए जबान खोलनी चाहिए तो अहलकारों ने चुप करा दिया। कराची में पिंकी, हैदराबाद में गुड्डी। खातून मुंशियात फरोश केस में भी पुलिस की काली भेड़ें सामने आ गई। हैदराबाद के 10 पुलिस एहलकारों अफसरान का गुड्डी से राब्तों का इंकशाफ। अमरीन और गुड्डी चांडियों का शौहर भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। तफ्तीश काम के मुताबिक मुलजिमा तालीमी इदारों में मुंशियात सप्लाई करती थी। 7 कारिंदों की शनाख्त कर ली गई। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्रैकडाउन। आइस और हेरोइन की सप्लाई में मुलव्विस फौजिया बलोच नामी खातून, बहन और साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार। आइस और हेरोइन पेशावर से इस्लामाबाद लाई जाती थी। मुलजिमा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर में बच्चों के अगवा के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा। एक ही रोज में 2 बच्चों समेत 3 अफराद अगवा। 8 साला मुनीब स्कूल के लिए गया था। 9 साला अदील अली का भी मुबैना अगवा। कला गुजर से शहरी का मुबैना अगवा। अहल खाना का डॉल्फिन एहलकार और दीगर पर तशद्दुद और अगवा का इल्जाम। कहा मुलजिमान ने 20 लाख तावान का भी मुतालबा किया। सक्खर में गैर कानूनी जिरगे का इनेकाद। SSP अजहर खान के हुक्म पर जिरगे के सबरा समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। सिंध में एक और लड़की गैरत के नाम पर कत्ल। मकतूला सोमल चांडियों की उम्र 20 साल थी। दादू के थाना शाहपंजू में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मकतूला के भाई और मामू को गिरफ्तार कर लिया। जैकबाबाद में पसंद की शादी का तनाज़ा कबायली तसादुम की जानिब बढ़ने लगा। गांव सिद्दीक राय को नजर आतिश करने के मामले में 2 बाअसर कबायली सरदार आमने सामने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए। मुतासरीन ने दोनों सरदारों को जिम्मेदार करार दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी तरमीम बिल और मालियाती इदारों से मुतल्लिक बिल मंजूर। हुकूमत इस्लाहात पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। महमूद खान चकजई का बानी PTI से मुलाकात। कराए जाने तक असम्बली और बजट इजलास के बाइकआउट का ऐलान। राना सरार ने अपोजिशन को वजीर आजम से 24 घंटे में मुलाकात कराने की पेशकश कर दी। सेनेट में कहा तमाम मसाइल मिल बैठकर हल होने चाहिए। राजा साहब आगे बढ़ें, ऑफर मौजूद है। गवर्नर KP और वजीर आला में फासले सिमट गए। फैसल करीम कुंडी और सोहेल आफरीदी ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। CNG की बंदिश नाइंसाफी है। गंदम की कमी का भी सामना है। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा विफाक अपनी नाकामी का बोझ सूबाई हुकूमत पर डालना चाहता है। पंजाब आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कोई सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज की दौरा अज़रबैजान में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम से शिरकत। खिताब में अपने मंसूबों पर रोशनी डाली। बताया पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 0 शरह सूद पर है। ये सिर्फ घर प्रोग्राम नहीं बल्कि बावकार प्रोग्राम था। सूबे में साफ पानी और सीवरेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग से निमटने का काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला ने सदर और अहलिया के हमरा ग्रुप फोटो बनवाया। बाकू के कदीम शहर का दौरा भी किया। आंधी और बारिश के नए स्पेल की दस्तक। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात से 23 मई तक KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और पंजाब के कई इलाकों में बारिश बरसाएगा। जनूबी इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। NDMA का आज से 26 मई तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे का भी अलर्ट। सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान में पारा 42 डिग्री से बढ़ने का खदशा। बोलिविया में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। अपोजिशन का दारुलहुकूमत लापास की जानिब मार्च। पुलिस ने रास्ता रोका तो इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन बोलिविया के सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी शाहीन मुश्किल में। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश ने 390 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। मुशफिकुर रहीम की 137 रन की शानदार इनिंग्स। पाकिस्तान को जीतना है तो 437 रन का हिमालय सर करना पड़ेगा।
तमन्ना थी नई बातों की तुमको, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन, चलो मैं तो भुला बैठी हूँ लेकिन तुम्हें तो याद आना चाहिए था। और मीरपुर खास आर्ट्स काउंसिल में सुखने सिंध की महफिल शोरा और गुलकारों ने लूट ली। नौजवानों ने खूब दाद दी, शेरो अदब से मोहब्बत का किया वालिहाना इज़हार।